अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतना गिर जाएंगे आप, कभी सोचे नहीं थे। क्या हो गया है आपको बाबू? मेरी बहू, मेरी बेटी को कहाँ थी तू इतने बरस? तो जिंदा थी तो बताया क्यों नहीं हमें? क्यों नहीं बताया? मर मर के जी रहे थे हम। ये का हाल बना लिए हैं आप लोग। बाबू नहीं नहीं नहीं, मेरे पैर नहीं बेटा। इस पापी इंसान के पैर नहीं छूना बेटा। बहुत ही निकृष्ट इंसान हूं मैं। ये क्या कह रहे हैं बड़का बाबू? ठीक कह रहा हूं मैं। इस पापी को माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। इस पाप के बोझ तले पिछले 7 सालों से पिस रहा हूं मैं। वो पाप जो मैंने अपनी बेटी जैसी बहू के साथ किया, नतीजे में अपने कुकर्मों की लाश ढो रहा हूं पिछले 7 बरसों से। माफ कर दे बेटा। नहीं बड़का बाबू नहीं, आप पिता है और पिता का हाथ बेटी के सामने माफी के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए होता है। नहीं हूं उसके लायक मैं। बहुत ही निकृष्ट इंसान। नहीं नहीं बड़का बाबू नहीं। वो निकृष्ट इंसान जिसने तुझे तेरी शक्लों से परखा और तेरे दिल को नहीं देखा, तेरी आत्मा को नहीं समझा। क्षमा कर देना मुझे। हाँ, तू मेरे लिए देवी का स्वरूप है। क्षमा कर दे मुझे। इस पाप के बोझ को लेके इस दुनिया से नहीं जा पाऊंगा बेटा। मुझे क्षमा कर दे बेटा। मुझे क्षमा। बड़का बाबू नहीं, बड़का बाबू बेटी है, बेटी है हम आपकी। बेटा भी कुछ समय पहले संजीव से मुलाकात हुई हमारी। 7 बरस बाद मिले हम उससे, पर अचानक पुलिस आकर उसको पकड़ के ले गई। कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। इसका है वो पुलिस कह रही थी कि किसी लड़के ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। झूठा आरोप है ये। मेरा संजीव ऐसा नहीं, किसी की चाल है ये। पुलिस ले गई संजीव को और मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज देव नारायण चंदेल अपने बेटे के पक्ष में एक शब्द की पैरवी भी नहीं कर पाया। क्या हो गया देख ले बेटा। लाचार हो गए हम, देखो क्या हालत हो गई हमारी। लेकिन संजय बाबू तो किसी से मिलने गए थे। रुकिए, ये आदमी मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आप जानते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानती। ये कौन है पता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, उठा लो। थैंक यू। हेलो। अब नहीं, अब भाभी शांत, आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक है। राजीव दादा ने हमें झूठे केस में फंसाने का ट्राई किया, लेकिन हम निकल जाएंगे। बस आप अपना चिंटू मास्टर का और माई का ध्यान रखिए।
हम जल्दी आते हैं, ठीक है? संजय बाबू ठीक हैं। वो कह रहे हैं कि केस को संभाल रहे हैं। जय माँ भवानी। तू वापस घर चल बेटा, तेरे बिना हम नहीं रह पाएंगे। इस परिवार को तेरी जरूरत है। घर चल बेटा। हाँ को तुम्हारे बगैर बिखर रहा है ये घर, तबाह हो गई है सबकी जिंदगी। नरक, अरे नरक जी रहे हैं हम उस घर में। वो घर तो घर कहलाने लायक भी ना बेटा। चलो जी बड़का बाबू। बुआ जी, वो घर अब हमारा नहीं। अब उस घर पे, उस परिवार पे हमारा कोई हक नहीं है। सात बरस में बहुत कुछ बदल गया बड़का बाबू। ये क्या कह रही है? राजीव बाबू बहुत खुश है अपने परिवार के साथ। हम उनका ये नया परिवार तोड़ के नहीं, ये तो गलत होगा ना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे वो घर घर है क्या? जबरदस्ती का समझो बात को। हमने कहा ना बेटा, चल घर आ। तेरे घर के बाहर पोस्टर का लगा हुआ है। तो भोग तो लगा। ये क्या लिखा है इस पे? प्रिय चरित्र। ये कौन बेहुदा काम किया है? अरे किसने किया है ये काम? बेटा ये तो तेरी तस्वीर है ना? नहीं नहीं बुआ जी, बड़का बाबू, मोहल्ला वालों को ना थोड़ा सा गलतफहमी हो गया था, इसीलिए। गलतफहमी? जाहिलों वाली हरकत है ये। अरे हमारी बहू, चंदेल घराने की बहू के बारे में ऐसा लिखने की जुर्रत किसने की? बड़का बाबू शांत हो, शांत हो जाइए बड़का। अरे देवनारायण चंदेल नाम है हमारा, और बोलना मत। मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। ऐसा बेहुदा हरकत करने का जुर्रत कैसे किया किसी ने? बड़का बाबू शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बड़का बाबू ऐसा कुछ नहीं है। कौन लिखा है? आओ यहाँ सामने, आके दिखाओ सामने। हद है, हद है। देखिए आपके बाबा और बुआ जी उस बुढ़िया के घर जा पहुंचे हैं। देखिए आज नहीं आएंगे इन लोग, सुधरेंगे नहीं। अवधेश, अवधेश गाड़ी निकालो। मैं भी आती हूँ। माया, जब तुम्हारी और हमारी मैसेज पे बात हो रही थी, हमें तुम पे तभी शक हो गया था। इसलिए जब तुमने फोन किया और तुमने हमें होटल में बुलाया शाम को, सारी चीजों को हमने रिकॉर्ड कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, जरा मिस माया की प्यारी आवाज तो सुनिए। सिटी होटल, रूम नंबर 231, 3 बजे। ओह, तो ये सब ड्रामा था तुम्हारा। तुमने पुलिस स्टेशन में झूठा बयान रिकॉर्ड करवाया। मिस माया, तुम्हें तो पहले ही पता होना चाहिए कि तुम एक वकील से डील कर रही। तुम जैसे फ्रॉड के केस ना मैं आए दिन हैंडल करता रहता हूँ। अब तुमने जो जो केसेस मुझ पे लगाया ना, वो सब केसेस तुम पे लगे। सॉरी सर, सॉरी सर, ये सब मैं नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे जबरदस्ती करवाई सर, मुझे उसने धमकी दी सर। खड़े हो पहले। अच्छा बताओ, ये सब करने को किसने कहा? मैं नहीं जानती सर वो कौन है। मैं कभी मिली भी नहीं हूँ उससे, बस फोन पे बात हुई है। वो लेडी आपको फंसाना चाहती है। होटल का रूम भी उसी ने बुक करवाया था, मिस्टर चंदेल के नाम से। सर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई सर। प्लीज सर मुझे माफ कर दो। नंबर है उसका? ये कौन हो सकता है? कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो कुहू भाभी के पास बर्तन वाली के भेस में आई थी? फोन लगा के देखता है।
फोन नॉट रीचेबल है। नंबर सही दिया है ना तुमने? सही है सर, बिल्कुल सही नंबर है। मेरी इसी नंबर से बात हुई थी। ये देखिए फोन रिकॉर्ड देख लीजिए। कौन हो सकता है? हमें फंसाने की कौन कोशिश करेगा और क्यों? पर आज जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, हंसनी है। पिछले 7 बरस से चंदेल भवन में रह रही है राजीव की पत्नी बनकर। हंसिनी जिंदा है तो क्या ये सब उसी ने किया है? तो क्या बाबा हंसिनी के बारे में सच कह रहे हैं? अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।